आचार्य जी नमस्ते। कल के सेशन में आप एक बहुत ही एलिवेटेड स्टेट में लेके गए, बहुत ट्रैंक्विल स्टेट में लेके गए। अब सवाल ये है कि वो स्टेट, वो मनोस्थिति को बरकरार कैसे रखें डे टू डे ट्रिगर्स के बीच में, वही पीसफुलनेस कैसे मेंटेन करें। स्थिति मैंने आपको परेशान करने के लिए थोड़ी सी प्रदर्शित करी है। सत्र में बैठ करके आपको उसका स्वाद भर मिल सकता है, हल्का सा जायका, थोड़ा सा जायज़ा, जैसे एक झांकी, कोई झलक। क्योंकि जीवन किसी सत्र का नाम नहीं है। हर सत्र कभी ना कभी शुरू होता है, फिर अंत हो जाता है। शिविर अभी परसों शुरू हुआ था, अब समाप्त हो जाएगा। तो सत्र में आपको जो झलक मिल सकती है वो भी निश्चित रूप से शाश्वत नहीं हो सकती, क्योंकि सत्र ही शाश्वत नहीं है। सत्र का उद्देश्य क्या है, समझिएगा। सत्र का उद्देश्य है आपको प्रदर्शित कर देना, मोटे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, आपको एक अनुभव दिला देना, जिससे कम से कम भीतर से ये तर्क समाप्त हो जाए कि शांति, जिसे आप ट्रैंक्विलिटी कह रही हैं, वो संभव ही नहीं है। हम अपनी एक दुनिया में जीते हैं और उस दुनिया में हमारा लगातार का क्या अनुभव रहता है? कभी कम शोर, कभी ज़्यादा शोर, कभी कम तनाव, कभी ज़्यादा तनाव। ज़्यादा तनाव हो गया तो बोल देते हैं दुख है, और वही ज़्यादा तनाव जब कम हो गया तो बोल देते हैं सुख है। तो जो पूरा हमारा विस्तार है अनुभवों का, जो रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी सीमित। उसके बाहर का हमें कुछ पता नहीं चलता ना। ये जो रेंज है, दायरा, इसमें ये क्या है? चेतना बहुत नीचे गिरी, चेतना थोड़ी सी ऊपर उठी, चेतना नीचे गिरी, चेतना ऊपर उठी, ठीक है। कष्ट बहुत बढ़ गया, कष्ट थोड़ा कम हो गया, और इतने में ही हमारा मन और जीवन गति करता रहता है, पेंडुलम की तरह। और इतने सालों से वो इसी क्षेत्र के भीतर गति कर रहा है कि हमें ये भरोसा आ गया है कि साहब यही तो है, इसके आगे कुछ होता नहीं। कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कोई आता है बोलता है कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, तो आपको लगता है जो अच्छा होगा वो भी अधिक से अधिक कितना अच्छा होगा, जो इसकी ऊपरी सीमा है, अपर लिमिट है, बस इतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हमें पूरा भरोसा आ गया है कि जीवन बस इन्हीं दो सीमाओं के मध्य बीतने वाली कोई घटना है। तो मैं आपसे कहूं कि अनंत सुख, अनंत आनंद, उपनिषद बार बार बोलते हैं, सच्चिदानंद घन। तो भी मन क्या उसमें से अर्थ निकालता है कि बहुत आनंद होगा तो भी कितना होगा? वो जो हमारे सीमित अनुभवों का दायरा है, उसकी ऊपरी सीमा तक ले जाओगे तो मन कहता है रहने तो, वो तो ऐसे ही बीच बीच में कभी न कभी मिल ही जाता है। इसी तरीके से आपको कहा जाता है कि आप नारकीय कष्ट में जी रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि भीतर ही भीतर हम कितने बंधन में हैं, इसलिए कितने दुखी हैं। तो हम अनुमान क्या लगाते हैं कि बहुत हमें दुख होगा भी अगर, या हमारे कर्मों के कारण आगे कर्मफल का हमें बहुत दुख मिलेगा भी, तो अधिक से अधिक कितना मिल जाएगा? ये जो हमने अपना विस्तार बनाया है, रेंज, इसकी निचली सीमा, तो हमें फिर बहुत भय लगता नहीं। हम कहते हैं जितने दुख का तुम हमको डर दिखा रहे हो, उतना दुख तो हम 24 में से 15 घंटे रोज झेलते हैं। डरा किसको रहे हो? उतने दुख में तो हम जी ही रहे हैं। ये समझ में आई बात? तो फिर सत्र का उद्देश्य क्या होता है? सत्र का उद्देश्य होता है आपका इन सीमाओं पर जो भरोसा है, उन भरोसे को तोड़ देना। मेरा काम है आपको
कुछ क्षण ऐसी शांति के या स्पष्टता के अनुभूत कराना जो आपको आपके रोजमर्रा के जीवन में नहीं मिलते। साथ ही साथ मैं ये जानता हूं कि वो क्षण सिर्फ कुछ क्षण है, बीत जाएंगे। मैं चाहता हूं वो बीत जाएं, ताकि जैसे आप इसकी ऊपरी सीमा से ऊपर गए थे शांति में, वैसे ही जब वो क्षण बीत जाएं तो फिर आप इसकी निचली सीमा से नीचे गिरो अशांति में। आपको अब कुछ पता लग गया है और अब आप अपने आप से नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता। आपने कुछ देख लिया है, आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आपने कुछ सुन लिया है, आप उसे अनसुना नहीं कर सकते। कुछ जान लिया है, आप अब उसे अनजाना नहीं कर सकते। अब कोई आपसे कहे कि नहीं शांति संभव ही नहीं होती जिंदगी में, तो आप मान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उस शांति का स्वाद चख लिया है। कोई आपसे कहे कि स्पष्टता जीवन में संभव ही नहीं होती, तो अब आप मान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उस स्पष्टता के दर्शन करे हैं, भले ही झांकी तौर पे, लेकिन उस स्पष्टता का कुछ तो आपको अनुभव मिला ना। और वो अनुभव अब जाएगा बीत, वो अनुभव अब समाप्त हो जाएगा। तो आप इन दोनों के भीतर गति करते रहते थे ऐसे फ्लक्चुएट। आप यहाँ पहुँच गए, इससे ऊपर। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से गिरें और इससे नीचे जाएं। जब आप बाहर निकलें तो आपको घोर अशांति का अनुभव होना चाहिए। आप में एक बेचैनी पैदा होनी चाहिए बाहर निकल के। वो बेचैनी ही आपकी उन्नति की ऊर्जा बनेगी। जो बातें आपको सामान्य लगती थी अभी तक, वो आपको अब असामान्य लगनी चाहिए। जिस माहौल में आप शांत रहे आते थे अभी तक, वो माहौल अब आपको घोर अशांति में डाल दे। तभी तो विद्रोह करेंगे ना आप, तभी तो कुछ बदलेंगे। नहीं तो फिर जैसा जीवन चल रहा था इस शिविर से पूर्व, वैसे ही चलेगा इसके पश्चात। फायदा क्या हुआ यहां आने का? बात समझ रहे हो? जिसके पास जन्म से ही आंखें नहीं होती, उसका दुख भी सीमित होता है। जिसने देखा ही ना हो, उसको अटपटा तो थोड़ा लगता है, दुख भी होता है कि सब लोग बताते हैं कि दृष्टि जैसी, दृश्य जैसी कोई चीज होती है, पर उसको तो कुछ पता ही नहीं कि दृश्य माने क्या। रंग उसके लिए सिद्धांत भर भी नहीं है। आप बोलते हैं उसे लाल पीला, वो पूछता है लाल कैसा होता है, लाल कैसा होता है, लाल क जैसा होता है या ख जैसा होता है। अब वो रंगों को ध्वनि के माध्यम से समझना चाहता है। लाल कैसा होता है, लाल चौकोर जैसा होता है, गोल जैसा होता है। वो रंगों को आकारों के माध्यम से समझना, तो उसको कोई बहुत तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था। पर वो कुछ देख ले हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद आप उसकी दृष्टि पुनः वापस ले लें, अब उसे बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि अब वो जान गया है कि संभव क्या है। उससे अपनी संभावना, अपने पोटेंशियल के कुछ दर्शन हो गए हैं। आपको भी अभी पता चल गया है, बस थोड़ा सा, कि जीवन में क्या पोटेंशियल संभव है। अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि जो चल रहा है चलने दो। अब आपको खींच उठेगी, चिढ़ लगेगी कि अगर उतनी ऊंचाई संभव है तो हम इतनी निचाइयों में क्यों जी रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके भीतर वो हो। आपको शांति अनुभव हुई, आपने मुझे धन्यवाद दिया। अशांति अनुभव होगी, आप धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन धन्यवाद पाने के लिए मैं ये काम कर भी नहीं रहा। तो असली बात ये है कि ज़िंदगियां बदलें, जो जितना ऊंचा उठ सकता है उठे, है ना। मेरे प्रति आप बड़ी से बड़ी क्रूरता यही कर सकते हैं कि जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएं, या वापस जाकर के वैसी ही ज़िंदगी दोबारा शुरू कर दें जैसी सदा से चल रही है। ये मत करिएगा, बुरा लगता है।